6 सितंबर को अफगानिस्तान के सूबों नूरिस्तान और कुनड़ से जदीद हथियारों से लैस टीटीपी के सैकड़ों दहशतगर्द किस तरह चतराल में दाखिल हुए और उन्होंने क्या दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ की और फिर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें कैसे न्यूट्रलाइज़ किया, ये सब बताने के लिए हम जा रहे हैं चतराल इस हेलीकॉप्टर में। हमारे साथ रहिए। आसमां से हम कलाम कोहसारों, सहर अंगेज नज़ारों और सब्ज़ा गुल से आरास्ता गुलजारों के देश चतराल की आगोश में 6 सितंबर की सहर ने अभी पूरी तरह आंख भी न खोली थी कि अफगानिस्तान की सरजमीन पर बैठे दहशतगर्दों ने इस पैकर हुस्न कुदरत पर ज़रब लगाने की नापाक जसारत की। इस रोज अफगानिस्तान के सूबे नूरिस्तान से दहशतगर्द तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 150 से ज्यादा दहशतगर्दों ने पाकिस्तान की 2 सरहदी फौजी चौकियों ओस्तोई और जंजरीद पर यकबार हमले किए। संगलाख पहाड़ों की चोटियों पर कायम इन पोस्टों पर सुबह 4 बजे शुरू होने वाली लड़ाई शाम को तमाम हुई। दरिंदा सिफत और बुज़दिल दुश्मन अपनी 12 लाशें मैदान में छोड़कर दर्जनों जख्मियों को साथ लेकर पसपा हुआ। इस मार्काए हक को बातिल में चतराल स्काउट्स के 4 जांबाज बेटे शहीद हुए। जो हमारे पोस्ट पर जवान मौजूद थे वो उन्होंने ही उनका मुंह तोड़ जवाब दिया और उनके 12 दहशतगर्द जहन्नम वासिल किए। चतराल के लोगों ने, कैलाश के लोगों ने जिस तरह साथ दिया आपका, वेपन्स उठा के ले गए, एम्यूनिशन आपके साथ उठा के ले, डोंट यू थिंक दिस इज समथिंग वेरी अनप्रेसिडेंटेड? For me it is not unprecedented actually because ये जो चित्राल है, चित्राल की आवाम पाक फ़ौज के साथ हमेशा इसी तरीके से, इसी मोहब्बत के साथ हमेशा आगे आगे रहते हैं। दूसरी बात कि जो एम्यूनिशन की तरसील थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तमाम पोस्टों के ऊपर जो वेपन्स एंड एम्यूनिशन ये सफिशेंट क्वांटिटी में मौजूद रहता है। बट चूँकि एक अटैक आता है, एम्यूनिशन कंज्यूम होता है, तो उसकी रिप्लेनिशमेंट बहुत ज़रूरी होती है, तो उसमें उन्होंने बढ़ चढ़कर हमारा साथ दिया और उनके साथ देने पे मैं चित्राल की आवाम को, कैलाश की आवाम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। ओस्तोई और जंजरीद पोस्टों पर टीटीपी के दहशतगर्द हमलों का मुकाबला चतराल स्काउट्स की स्पेशल ऑपरेशन कंपनी ने किया, जिसका पोस्ट हेडक्वार्टर कैलाश की दिलकश वादी बम्बुरेत से तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पर शखांदा में वाक़ है। शखांदा में चतराल स्काउट की स्पेशल ऑपरेशन कंपनी के चाक चौबंद जवान हमा वक्त सरहद पर तैनात पाक फौज के जवानों को कुमक पहुंचाने और उनके साथ शाना बशाना लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। 6 सितंबर को शखांदा में चतराल स्काउट्स के ये जांबाज मादरे वतन की पुकार पे लब्बैक कहते हुए ओस्तोई और जंजरीद की तरफ पूरी कुव्वत से लपके और टीटीपी के दहशतगर्दों को किसी किस्सा पारीना में बदल दिया। जिस दिन ये अटैक हुआ 6 सितंबर को, आपकी ड्यूटी कहाँ थी और क्या सूरत हाल पेश आई उस दिन? जी, 6 सितंबर को सुबह 5 बजे के करीब हमारी जंजरेद पोस्ट पे अफ़गानिस्तान की साइड से दहशतगर्दों ने हमला किया। अल्लाह के फजलो करम से हमने उस हमले को पसपा किया और दहशतगर्दों को भारी नुकसान पहुंचाया, जिसमें उनकी 12 हलाकतों की तस्दीक हो चुकी है। 146 विंग चित्राल स्काउट्स पाक फ़ौज के तमाम दस्ते पहले से ही इस किस्म की बुज़दिलाना कार्रवाई को निमटने के लिए शुरू से तैयार थे। ये हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है। चित्राल के जो गयूर अवाम है उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। दहशतगर्द जिन्होंने अस्तोई पे अटैक किया, उसके बाद जंजीरेत पे किया, तादाद में ये लोग कितने थे? जस्ट रफ सा अंदाज़ा। इनका रफ़ आइडिया इस तरह है कि जो जंजीरेत पोस्ट थी उसके ऊपर 50+ दहशतगर्द थे। 8 घंटे तक नहायत बहादुरी के साथ हमारे ट्रुप्स ने न सिर्फ गोलियों का सामना किया बल्कि उनको भी उससे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। अवाम का तहफ़्फ़ुज़, उनकी खुद इत्मीदी और भरोसा ही हमारी असल कुव्वत है। शखांदा के कदीम रिवायती और दिल फरेब गांव से अस्तोई पोस्ट का रास्ता अगरचे काफ़ी तवील और कठिन है, लेकिन खाके वतन पे निसार होने वाले इन शेर दिल जांबाजों के लिए नहीं। बम्बुरेत से तकरीबन 15 या 16 किलोमीटर के फासले पर
शखांदे के इलाके में चतराल स्काउट की एक स्पेशल ऑपरेशन कंपनी तैनात है और ये वो स्पेशल ऑपरेशन कंपनी थी जिसने फौरी तौर पर एक्शन दिया और अस्तोई और जंजीरेत की जो हमारी पोस्ट हैं उनको रीइंफोर्समेंट पहुंचाई और बड़ा डटकर जवामर्दी से उन्होंने दुश्मन का, दहशतगर्दों का मुकाबला किया। 6 सितंबर की रात थी, सुबह 5 बजे जो है ना सर 70 से 6 सितंबर को सुबह 5 बजे सर 70 से 80 दहशतगर्द अफगानिस्तान साइड से आ गए सर और हमारे उस्ते पोस्ट के ऊपर अटैक किया। सबसे पहले हमने इनके जो स्नाइपर और कवर पार्टी थे इनके साथ स्नाइपर भी थे। जी बिल्कुल, इनके स्नाइपर पार्टी मुख्तलिफ जगहों पे हमें इंगेज कर रखे थे इर्द गिर्द, तो हमने हमारे बंदे भी अलर्ट थे। हमारे बंदों ने सबसे पहले इनको वो कर दिया, मतलब स्नाइपर पार्टी उनको कर दिया न्यूट्रल। जब वो न्यूट्रल हो गए तो ये जो टेररिस्ट सामने जो आ रहे थे फ्रंट लाइन पे, वो खुद ब खुद इसमें से 5 को हमने वो हलाक कर दिए थे, तो जो बाकी बचे थे वो भागने शुरू कर दिया। हम ऑलरेडी अलर्ट उनके लिए तैयार थे सर अपनी ड्यूटी में। चतराल के गयूर अवाम, कैलाश कम्युनिटी और बुम्बरेत वैली के अपने गयूर अवाम को जो है ना हम सलाम पेश करते। LMG लेके मैंने निकली, कोई कुछ जवानों को लेके मैंने वो लोकेशन चेंज करके जब मैंने दूसरा रिच इस्तेमाल किया तो उधर जाके मुझे सही पोजीशन मिला। फिर इसके बाद मैंने जो स्नाइपर वाला है मैंने उनको हिट किया, उसको मैंने मुर्दार किया। इसके बाद दूसरे को कर दिया और तीसरा ऑटोमेटिकली चला गया। तो इसके बाद हमने इनके ऊपर हावी हो गए, तो यहाँ तक कि वो अपने लाशें भी नहीं उठा के लेकर गए। बम्बूरेत से शखांदा आने के बाद अस्तोई के लिए जो रोड बम्बूरेत से अस्तोई जाता है शखांदा से होकर, वो यहाँ पे आके तकरीबन ख़त्म हो जाता है। इस रोड के ख़ात्मे के बाद सारा रास्ता तकरीबन पैदल है और उसके एंड पे, इस रास्ते के एंड पे, इन पहाड़ों के एंड पे जो पहाड़ आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे अस्तोई पोस्ट है जिस पर TTP ने हमला किया। और यहाँ हमें ये बताया गया है कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान और कैलाश के लोग यहाँ से तकरीबन 5 घंटे का सफ़र पैदल तय करके एम्यूनिशन के साथ और वेपन के साथ वहाँ पे पहुँचे हैं उस चोटी पे और दुश्मन को एंगेज किया है और उसे शिकस्त फाश से दो चार किया है। मोहब्बतों से मुज़य्यन चतराल और उल्फतों से मौसूम बम्बूरेत के बासी खालिक कायनात की मेहरबानी और चतराल स्काउट्स की निगहबानी में अपनी भरपूर और पुरकैफ ज़िंदगी से महजूज हो रहे हैं। जितने भी यहाँ पे पब्लिक है अपने तरफ से वॉलंटियर अपने तरफ से उनके अम्यूनिशन पहुँचाने का जो सिलसिला किया, अपने तरफ से मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ। कोई परेशानी नहीं हुई हमें, क्योंकि गांव में हमारे स्कूल, हमारे हॉस्पिटल इसी तरह खुले थे उसी दौरान भी। तो जब तक हमारे पाव चतराल स्काउट है तो कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। जिस दिन TTP के साथ हमारा मार्का हुआ, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का मुकाबला हुआ उनके साथ, तो उस दिन आपके कैलाश के लोगों का जज्बा और हिम्मत कैसी थी? जी 6 सितंबर का दिन था और उस वक्त जब हमारे इलाके में ये पता चला कि TTP वाले हमला किए हैं, तो हमारे लोग जो है ना, ख़वातीन भी, बच्चे भी, बूढ़े भी तैयार थे और हज़ारों की तादाद में वो हथियार जो है ना, जितने भी पड़े थे एमुनेशन, वो पोस्ट पे जाके जो उनको दे रहे थे। ऊपर से फायर भी आ रहा था, फिर भी जो है ना वो फायर से न डरे हुए जो है ना मजबूत होके हमारे जितने भी इधर के लोग थे वो सारे जो है ना वो हथियार उधर पहुंचा दिए और हमारे जवानों ने तादाद ज़्यादा होने के बावजूद डट के मुकाबला किया। 146 का स्पेशल इनको दाग दे दूंगा मैं, जितना 6 सितंबर को जितना 146 स्काउट 146 स्काउट का मैं दाग देना चाहूँगा। लेकिन वहाँ पे जो दुश्मन के साथ जितने भी उन्होंने एफर्ट लगाया, जितने जोर लगाया, उनको भागने का मजबूर किया। शखांदे से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ बच्चे स्कूल से छुट्टी होने पर अपने अपने घरों को जा रहे हैं, बहुत खुश हैं। हम इन बच्चों से बात करते हैं। मेरे साथ ये एक बच्चा ज़फ़र अली खड़ा है। ज़फ़र अली, ये बताओ, स्कूल से छुट्टी हो गई है? जी। अच्छा, तो अब आप किधर जा रहे हो? घर में। अच्छा, घर किधर है? ज़ुनूर। आप ज़ुनूर में आपका घर है, तो कितना टाइम लगेगा आप घर जाने में? 2 घंटे। 2 घंटे? ये एक बच्चा 2 घंटे बाद अपने घर पहुंचेगा। तो आप लोग ये बताओ कि आपके स्कूल सब ठीक है, बेहतरीन चल रहा है? जी। खेल कूद भी होता है? खेल, फुटबॉल खेलते हो, वॉलीबॉल खेलते हो, क्या खेलते हो? फुटबॉल। अच्छा, फुटबॉल खेलते हो। बिल्कुल, ये बड़ा खूबसूरत माहौल है, बहुत पुरअमन माहौल है और ये फूलों जैसे बच्चे
छुट्टी के बाद अपने अपने घरों को जा रहे हैं, जो इस चीज़ की अक्कासी करता है कि दुश्मन का, स्पेशली टीटीपी का एजेंडा बिल्कुल फेक है और उसमें कोई सदाकत नहीं। चतराल खूबसूरत था, खूबसूरत है और इंशाअल्लाह खूबसूरत रहेगा। इस पर्वत देश के बच्चे, बूढ़े और जवान सभी अपने वतन और अपनी फौज के साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक जिंदाबाद। पाकिस्तानी यूथ बहुत डाइवर्स है क्योंकि 90s के गाने भी सुनती है, नया यो हनी सिंह भी सुनती है और लेटेस्ट गाने भी इनके फेवरेट होते हैं, तो शायद इनकी राय इस हवाले से बहुत रेलिवेंट हो। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? अल्लाह का करम। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री का बेताज बादशाह कौन है? आई थिंक सो जो न्यू यूथ है वो आतिफ़ असलम को पसंद करती है, क्योंकि जो आतिफ़ असलम है उसकी जो आवाज़ है इंडियन में जाके भी मतलब दो ही सिंगर हैं, या आतिफ़ असलम या अरिजीत सिंह है। सो पाकिस्तान का एक ब्रांड है, डेट्स वाई लोग उसे पसंद करते हैं। कौन सा गाना आपको बहुत पसंद आता है? आतिफ़ असलम का गाना है जो न्यू रिलीज़ हुआ था, दिल दियां गल्लां। डेट्स माई फेवरेट सॉन्ग। पाकिस्तानी मौसीकी में एक से बढ़कर एक नाम है, गौहर नायाब हैं। आप बताइए आपका पसंदीदा गुलकार कौन है? वैसे तो पाकिस्तान ने मौसीकी की दुनिया को बड़े बड़े नाम दिए हैं, ठीक है, जिन्होंने मतलब ऐसे ऐसे काम किए हैं, ऐसे ऐसे गाने दिए कि हम उनको फरामोश नहीं कर सकते। लेकिन जो सदियों से नाम आज तक ज़िंदा है ना, उसमें मुझे सज्जाद अली साहब का नाम बहुत ज़्यादा पसंद है। उनके दहाइयों से कर लें, सदियाँ ज़्यादा हो जाएंगी। हाँ, तिहाइयों से कह सकते हैं, वो तो एक लफ्ज़ है, लेकिन हाँ तिहाइयों से उनका नाम चला आ रहा है। उनके गाने जो भूलते नहीं हैं, तो वो मुझे ज़्यादा पसंद है। सज्जाद अली साहब का कोई गाना सुनाइए। सज्जाद अली साहब के देखें, मैं आपको नए गाने तो जितनी तेज़ी से आ रहे हैं वो तो मुझे याद नहीं रहते, लेकिन हम उनको एंजॉय करते हैं। एक बहुत पुराना गाना है उनका, रक्शे वाले, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सुनाइए। ओ रक्शे वाले ज़रा देख के चला, मेरा महबूब वहाँ बैठा है, देख के चला ना कहीं धक्का ना लगे, है रक्शे वाले ज़रा देख के चला। जनाब शुक्रिया। तो जी, कई रिक्शे वाले भी ये प्रोग्राम ज़रूर देख रहे होंगे और वाकई सज्जाद अली की आवाज़ सुरीली है और बहुत ही मुख्तलिफ है। लोग न सिर्फ ये कि जो उनके ताज़ा गाने हैं वो सुनते हैं, जो उन्होंने 10 साल 20 साल पहले गाने गाए वो सिर्फ सुनते नहीं हैं बल्कि याद भी रखते हैं और सुनाते भी हैं। बेटा ये बताओ कि आपकी नज़र में पाकिस्तानी मौसीकी का बेताज बादशाह कौन है? जी, मेरी नज़र में तो मुझे सज्जाद अली ख़ान साहब बहुत अच्छे लगते हैं। उनकी आवाज़ भी बहुत सुरीली है और वो जो उनके गानों की जो कंपोजिशन होती है वो भी कमाल होती है। उनके गाने आप सुनते रहते हैं? जी जी, सुनते हैं हम। ज़्यादातर कौन से गाने सुनते हैं? रावी उनका सॉन्ग है, बहुत वायरल हुआ है, वो बहुत अच्छा है। साहिल पे खड़े हो तुम, तस्वीर बना के, बहुत अच्छे सॉन्ग्स हैं उनके। जो मैं साहिल पे खड़े क्या देख रहे हो, चले जाना। चले, आप कौन सा सुनाएंगे हमें? आपको रावी सुनाऊँगा। जे थो कदी रावी लंघ जावे, हयाते पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां हजार तोड़ लां, मैं पानी चों सा निचोड़ लां, जे थो कदी रावी लंघ जावे, हाय ओ। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अच्छा, और कोई भी सुना सकते हो? कोई और सुनाओ। साजन प्रीत लगा के ओ दूर देश मत जाना, दूर देश मत जाना, बसो हमारी नगरी में, मोहे सुंदर मुख दिखला जा, मोहे सुंदर
मुख दिखला दिखला जा, ओ कदिया मिल सांवल यार वे, ओ कदिया मिल सांवल यार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, ओ कदिया मिल सांवल यार वे। ब्यूटीफुल। अच्छा ये बताओ, प्रैक्टिस वगैरह करते हो बाकायदा? जी जी बिल्कुल। किधर करते हो? हारमोनियम पे खुद ही करता हूँ घर में। कौन पसंद है, किसको समझते हैं कि पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री में बस इनका कोई कंपैरिजन नहीं है? मैं तो अपने आप को भी सिंगर ही कहता हूँ, और मुझे जो पसंद हैं वो काफ़ी सारे हैं। ये वाला कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे। अबरारुल हक भी मेरा फेवरेट है। अच्छा। और आतिफ असलम वो भी मेरा फेवरेट है। ठीक है। जो मैं खुद पसंद करता हूँ वो ज़्यादातर अबरारुल हक को ही करता हूँ। अच्छा, तो इब्रार का कोई गाना अगर सुना दें, फिर आप खुद भी सिंगर हैं, चले इब्रार की आवाज़ में सुना पाएंगे? मैं कोशिश करता हूँ शायद अबरारुल हक की आवाज़ ही लगे। ओ वाओ, इंटरेस्टिंग। ओके। प्रीतो मेरे नाल व्याह कर ले हुर्ले, प्रीतो मेरे नाल व्याह कर ले हुर्ले, 8 साल होने साढ़े बनदे आ फिर नो, 8 साल होने साढ़े बनदे आ फिर नो, हुण ते निकाह कर ले, प्रीतो मेरे नाल, रानो मेरे नाल, बेबी मेरे नाल व्याह कर ले हुर्ले। यानी बहुत अच्छा आपने किया, और वाकई मुझे लगा कि इब्रार हैं, लेकिन आपके एक्सप्रेशन खासे सीरियस थे। तो आप इब्रारुल हक को बेताज बादशाह समझते हैं? हाँ मैं समझता हूँ। रीज़न? इसकी रीज़न ये है कि ज़्यादातर जो सिंगर्स हैं वो उर्दू में गाना गाते हैं, और इसका पंजाबी गाना और फास्ट गाना वो होता डिफ़िकल्ट है, लेकिन बहुत अच्छा गाता है। आप बताइए, आपका पसंदीदा गुलकार कौन है? आतिफ असलम। आतिफ असलम तो ज़्यादातर रोमांटिक गाने गाता है, तो उसका कोई गाना सुनाए हमें। गाना तो मैं कोई इतना अच्छा नहीं गाती, बहुत ही ख़राब आवाज़ है मेरी। देखिए, पाकिस्तान में 99% लोग बुरा ही गाते हैं, तो आप भी गाकर सुना दीजिए, बेशक बुरा गाएं। नहीं, मैं नहीं गा सकती। अच्छा, उसका पसंदीदा गाना जो आपको अच्छा लगता है वो बताइए कौन सा है? बहुत सारे पसंद है, ऑलमोस्ट सारे ही सुनती हूँ, और वो पसंद है मुझे आतिफ। नहीं, कुछ तो होंगे ना जो ज़्यादा अच्छे होंगे, उनमें से चंद मुंतखब करके बताएं कौन से अच्छे हैं। तेरी यादें बहुत पसंद है आतिफ असलम का, और ओरे पिया मेरा फेवरेट है। जी आप ये बताएं कि आपको कौन सा पाकिस्तानी गुलकार अच्छा लगता है, या अदाकार कौन पसंद है आपको? बिलाल सईद। बिलाल सईद, तो उनका कोई बताइए उनके बारे में। सॉन्ग वैसे वो बारिश सॉन्ग उसका बहुत अच्छा है, मुझे बारिश सॉन्ग अच्छा लगता है उसका, बिलाल सईद का बारिश। हाँ चलें थोड़ा सा। मेरी आवाज़ बहुत बुरी है। काली रात ते होवे बे बारिश, तेरी याद करे कोई साजिश, नाले दिल दी ए फरमाइश, तू एक बारी आ जावे कि दिल ज़रा लग जावे। पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री में फेवरेट सिंगर कौन सा? साहिर अली बगा। वो क्यों? उनकी आवाज़ अच्छी है और गा अच्छा लेते हैं। आवाज़ अच्छी है उनकी? जी वाकई? जी। मुझे तो पता उनके बारे में, मैंने काफ़ी उनके गाने सुने हुए हैं। सही राग शाग में एक्सपीरियंस है आपका? नहीं। वैसे ही आपको लगता है कि बेहतर गा लेते हैं? जी। कोई कंपैरिजन नहीं है उनका? मेरे ख्याल में जो आजकल यंग सिंगर्स आए हुए हैं उनमें से सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट है। कौन सा फेवरेट सॉन्ग उनका? पामे सिर दी बाजी लग जावा। क्यों पसंद है? वो जैसे उन्होंने गाया है वो बहुत मज़े का है। जो गा के सुना सकती हैं? नहीं आता नहीं है इतना अच्छा। जी। पाकिस्तान में एक से बढ़कर एक गुलकार है, आपका पसंदीदा गुलकार कौन है? वालेकुम अस्सलाम। पहले तो सर मेरा तो पसंद है गुलकार तला अंजुम और तला यूनस है, जो पाकिस्तान के इंटरनेशनल रैपर्स है। मैं उनके बहुत गाने लाइक करता हूँ, अक्सर सुनता भी हूँ। लेकिन बहुत से लोगों का ख्याल है रैप तो समझ ही नहीं आता कि क्या बोला जा रहा है। सर रैप ऐसी चीज़ है ना, अगर आप थोड़ा गहराइयों में सुनेंगे तो समझ आएगी। चले हमें कुछ सुनाएं और समझाएं। मतलब कि जैसे गाने हैं अफसाने में लिखता नहीं हूँ मैं, दुनिया को दिखता नहीं हूँ, मत पूछो मैं कितना सही हूँ,
ऐसा ही मतलब जो यार ये तो आपने शायरी सुनाई है हमें, हम चाहते हैं आप रैप सुनाएं हमें। रैप के मतलब ही शायरी होती है। नहीं तो उसके अंदर रिदम होता है, उसके अंदर तरन्नुम होता है, उसके अंदर एक चाल ढाल होती है, उसकी ऊंच नीच होती है, उतार चढ़ाव होता है। रैप ऐसी चीज़ है कि इंसान के अंदर के मतलब जो होते हैं ना गम वगैरह वो शेयर करते हैं बंदे। तो आप गम शेयर करें ना, कुछ सुनाए हमें ऐसा ही। मुझे याद नहीं है, बस जब सुनता हूँ तब याद आ जाता है। अली ज़फ़र, उसको सुनते हैं आप? जी। उसका कौन सा गाना आता है? वो लॉर्ड सपे खबर तक कमिस्तोर माला रावड़ा। अच्छा, आपको भी यही आता है? जी जी। आपको? जी जी। तो चलो आप सारे लोग अब ये लॉर्ड सपे खबर तक कमिस्तोर माला रावड़ा। लॉर्ड सपे खबर तक कमिस्तोर माला रावड़ा, ताज़ा ताज़ा गुलो नादरे चलो माला रावड़ा, ताज़ा ताज़ा गुलो नादरे चलो माला रावड़ा। पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री में किसको समझते हैं कि इस सिंगर का कोई कंपैरिजन नहीं? राहत फ़तेह अली ख़ान। राहत फ़तेह अली ख़ान क्यों? क्योंकि मैं उनको शुरू से सुनता हूँ और वो क्लासिकल सिंगर हैं। तो मैं एज अ सोसाइटी मेंबर मैनेजमेंट हेड हूँ मैं कॉमर्स म्यूज़िक सोसाइटी का। अच्छा। तो हम म्यूज़िक गाते आप भी अच्छा होंगे। जी। सुनाइए। लफ्ज़ कितने तेरे पैरों पे लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया होगा, तूने जब भूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा। पाकिस्तानी मौसीकी में एक से बढ़कर एक नाम है। ये बताइए आपको जो नए फ़नकार हैं, नए गुलकार हैं, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं या फिर जो पुराने गुलकार थे वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं? पुराने बहुत अच्छे लगते हैं और उस तरह का मैं कहती हूँ कि कोई भी रोल मॉडल बनकर नहीं आया। पुराने गुलकारों में कौन पसंद है? मैडम नूर जहाँ, मलका तरन्नुम नूर जहाँ। उनका कोई गाना या कोई मिलनी नगमा आपको आता है? इस साहब सुनाएंगे। अच्छा, साहब सुनाएंगे, सुनाइए जी। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमा। जानते हैं ये लिखा किसने था? फैज़ अहमद फैज़। वाह जी वाह। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गाना सुनाया है, बल्कि ये भी मालूम है कि ये गाना लिखा किसने था। और मैडम नूर जहाँ ने जब ये गाना गाया था तो वाह वाह हो गई थी और वाह वाह आज भी हो रही है। अच्छा, ये बताएं कि आपको पाकिस्तान का कौन सा गुलकार सिंगर अच्छा लगता है? जी, वो पश्तो वाला या उर्दू वाला? जो भी आपको अच्छा लगता है। बेसिकली हम पश्तून हैं तो हमें जाहिर सी बात है पश्तो के ही अच्छे लगेंगे। ठीक है। तो हमें पसंद है करण खान और गुलपाना। आपको कौन सा अच्छा लगता है? करण खान। करण खान? हाँ बिल्कुल। चले उसका कोई गाना सुनाया? सुना दे आप सुना दे पहले आप सुना। वही वाला जो ज़मको द आसमान वो ददा टूल जहान जहान वो ददा माला खूब नरजी पख्वा ख्वा की में जानान जानान वो ददा। यंगस्टर से लिटरेचर और म्यूज़िक पे बात करना सबसे ज़्यादा मज़े का इसलिए होता है क्योंकि बड़ी ऐसे जवाबात मिलते हैं जो आप सोचते हैं कि वाकई कमाल के जवाबात हैं। एक और ख़ातून मेरे साथ मौजूद हैं। कौन सा फेवरेट सिंगर है, ये कौन सा आप समझती हैं कि ऐसा सिंगर है जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है? मैं कहती हूँ नुसरत फ़तेह अली ख़ान जैसा कोई नहीं अभी तक आया और शायद ना आ सके उन जैसा, क्योंकि वो लेजेंड थे और वो हमेशा रहेंगे। बिल्कुल, फॉरएवर। वो कहते हैं ना, ज़माने की ठोकर हो और नुसरत की आवाज़ हो तो दर्द भी अच्छा लगने लगता है। बिल्कुल, टूटे हुए दिल के साथ सुने, लॉन्ग ड्राइव हो, हाथ में चाय का कप हो, तो क्या ही मज़ा आता है नुसरत फ़तेह अली ख़ान को सुनने का। सुनने का भी एक ऑरा है वाकई। ठीक है,
तो कुछ सुनाना चाहेंगे? जी जी, उनकी है ना वो काली काली जुल्फों के, वो न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, बहुत ज़ख्म सीने पे खाए हुए हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले। बस काफ़ी है। दिस इज़ अमेजिंग, बहुत प्यारी आवाज़ है। और दूसरा वाकई नुसरत साहब ने जो गाया हुआ है, जैसे ही आप किसी की भी आवाज़ में सुने तो वो फ़ौरन उनकी आवाज़ कानों में गूंजने लगती है, क्योंकि इतनी परफेक्शन के साथ उनकी जितनी भी कलेक्शन है वो मौजूद है। आपने नया दौर भी देखा है, पुराना दौर भी देखा है, पसंदीदा गुलकार कौन है आपका? मेरे पसंद का गुलकार मेहदी हसन साहब थे, अहमद रुश्दी, माला नूरजहां और नाहिद अख्तर, मसूद राना, वो पुराने लोग सारे पसंद के थे। पुराने दौर की आप बात कर रहे हैं, उसमें नाहिद अख्तर का आपने नाम लिया, मेहदी हसन, तो मेहदी हसन की कोई गज़ल गुनगुना कर सुनाइए। हाँ, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। नूरजहां मलका तरन्नुम कहलाई, रोग का शहंशाह अताउल्ला ईसा खेलवी को कहा जाता है, मेहदी हसन शहंशाह गज़ल कहलाए, नुसरत फ़तेह अली ख़ान को कवाली का शहंशाह कहा जाता है। गुलकारों की फ़हरिस्त में अहमद रुश्दी, सज्जाद अली, फ़रीदा ख़ानम जैसे बड़े गुलकार हैं। ऐसे में ये फ़ैसला करना कि पाकिस्तान की मौसीकी में कौन सा ऐसा गुलकार है जिसे मौसीकी का बेताज बादशाह कहा जा सकता है, जिसके सर पर मौसीकी का ताज सजाया जा सकता है, किसी एक का इंतखाब करना यकीनन इतना ही मुश्किल है जैसे आग के दरिया को अबूर करना। जी ये बताएं कि आपके नज़दीक पाकिस्तान की म्यूज़िक का बेताज बादशाह इस वक्त कौन है या कौन था? म्यूज़िक के हवाले से तो हमें एक ही नाम याद है, वो है जुनैद जमशेद मरहूम का, उन्होंने बड़ी अच्छी नातें पढ़ी। तो उनकी कोई नात ही सुना दें। मेरा दिल बदल दे, मुझे नात ज़ुबानी उनकी नहीं आती, बस ये है कि आपने सिंगिंग के हवाले से अब नाम लिया है तो मेरे जहन में एक ही नाम आया, वो जुनैद जमशेद। हाँ, बहुत अजीम नाम। पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री में फेवरेट सिंगर कौन सा? आतिफ़ असलम। वो क्यों? आतिफ़ असलम के सॉन्ग्स हम सबको ही पता है बहुत अच्छे हैं, और उसकी पर्सनैलिटी, उसका गाने का वे, सब कुछ, एवरीथिंग इज़ अच्छा है। वेरी नाइस। तो कोई एक सॉन्ग अगर आप डेडिकेट कर दें आतिफ़ को आज, उन्हीं का सॉन्ग। वैसे मैं मुझे सिंगिंग बिल्कुल भी नहीं आती, लेकिन आई विल ट्राई। होना था प्यार हुआ मेरे यार, शर्मा गई है इतने गा के। थैंक यू वेरी मच। जी ये बताइए कि आपके नज़दीक पाकिस्तानी म्यूज़िक का बेताज बादशाह अगर हम किसी को कहें तो वो कौन हो सकता है? जी इस वक्त जो चल रहा है वो तो आतिफ़ असलम है जी, उसकी बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ है जी, मुझे तो आतिफ़ असलम की अच्छा लगता है, उसकी बहुत गाने हैं ज़बरदस्त किस्म के। तो आतिफ़ असलम का ये कोई गाना आप गा सकते हैं? जी मैं आतिफ़ असलम का नहीं, मैं वो अरशद महमूद का गाना सुनाऊंगा, पाकिस्तानी जो है। जी ठीक। हो सके तो मेरा एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री का बेताज बादशाह किसको समझते हैं? चाहत फ़तेह अली ख़ान का, ऑफ कोर्स। राहत फ़तेह अली ख़ान? नहीं, चाहत फ़तेह अली ख़ान, द वन एंड ओनली। जी जी, मुर्शिद है हमारे। वो कैसे? वो हमारे लिए बहुत एक कह लें कि मोटिवेशन है हमारे लिए, बहुत जिस तरह उन्होंने उनके पूरी दुनिया में चाहने वाले, अभी जिस तरह वो उम्रे पे गए हैं, आप उनका ऑफिशियल अकाउंट देखें, बहुत से लोग उनको विश कर, इस तरह पहले कोई भी फ़र्ज़ करें सिंगर गया ना तो उनको लोगों ने नहीं विश किया कि आपको उम्रे की मुबारक, लेकिन चाहत फ़तेह अली ख़ान को बहुत लोगों ने प्यार दिखाया माशाल्लाह। वेरी गुड। कोई गाना उनका जो आपको बहुत पसंद हो?
गाना तो उनका अभी जो रिसेंटली पीछे आया था, कमीज़ तेरी काली कदी लाली कदी पाली, उसने बहुत देहरा दिलों पे राज किया हमारे। थोड़ा गा के सुनाएंगे। कमीज़ तेरी काली और कदी लाली कदी पाली और कदी लाली। और इसके अलावा उनका जो फेमस डायलॉग है, अस्सलाम वालेकुम करोड़ों दिलों की जान चाहत फ़तेह अली खान ऑल द वे फ्रॉम लंदन, बस यही सुनने के लिए हम उनका हर वीडियो देखते हैं उनकी। ये देखें, स्टाइल डिफरेंट होना चाहिए। और मज़े की ये बात है कि बेताज बादशाह का जब हम पूछें तो वाकई उनका तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं, तो इनकी ओपिनियन बिल्कुल ठीक है। मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं। जी ये बताइए कि पाकिस्तानी मौसीकी का आपके ख़्याल में बेताज बादशाह कौन है? सिंगर तो पाकिस्तान में जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि अपने एक दर्जा होता है ना। तो बेताज बादशाह तो मेहदी हसन खान साहब को ही कहते भी हैं, सुनते भी हैं। तो फीमेल सिंगर में मैडम नूरजहां हैं, और इसी तरह आपके मसूद राना साहब, अहमद रुश्ती साहब, ये सब एक ही कैटेगरी के लोग हैं। लेकिन सब में नंबर 1 चूँकि मेहदी हसन खान साहब गज़ल में और प्लेबैक सिंगिंग में मतलब बहुत उनका नाम है, जो आज तक भी इस नस्ल को भी उनके दिल को मतलब उनकी मौसीकी भाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। मेहदी हसन खान साहब को तो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में और दी वर्ल्ड ओवर जो है उनकी एक रिस्पेक्ट है, एक मकाम था और एक मकाम है। और मेरा नहीं ख्याल कि उनका कोई नेमल बदल हमारे पास है। तो आप कोई पसंद करेंगे उनका कोई गाना या गुनगुनाना? मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे, मुझे तुम नज़र से। किसको समझती हैं कि पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री में इस सिंगर ने क्या कमाल कर दिया? सरमद कदीर मेरा फेवरेट सिंगर है, और उसका वो सॉन्ग जो है बुर्ज खलीफा, वो मुझे बहुत पसंद है। और उसके जितने भी सॉन्ग्स होते हैं उसमें एक इमोशंस होते हैं, इसलिए मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। और राग सही लगाते हैं वो? जी मुझे पसंद है, मेरे तो फेवरेट है ना, इसलिए मुझे तो अच्छे लगते हैं। आपको है आइडिया कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक का? नहीं, मुझे आइडिया नहीं है ज़्यादा म्यूज़िक का। तो आपको कैसे पता वो सही गाते हैं? क्योंकि मैं उनके सॉन्ग सुनती हूँ ना। उनका होना भी तो एक बड़ी बात है, आर्ट है। कॉन्सर्ट भी मैंने अटेंड किया हुआ है, इसलिए मुझे ज़्यादा पता है थोड़ा। इसलिए आप इनको ज़्यादा पता है, इन्होंने कॉन्सर्ट अटेंड किया हुआ, बड़ी लॉजिकल रीज़न है। बिल्कुल ठीक है। कोई गाना अगर आप गुनगुना के उनका बता सकते? हाँ, मेरी आवाज़ बहुत बड़ी है। कोई बात नहीं, आपने कॉन्सर्ट अटेंड किया? नहीं, मुझे बहुत बड़ी लगती है, मेरी आवाज़ बहुत बड़ी है। ये आपको किसने कहा? क्योंकि मैंने खुद गाए हुए हैं। मेरी मम्मा कहती है चुप हो जाओ, ना गाओ प्लीज़, हमारे गाना ना खाओ। ये बताएं कि आपकी नज़र में पाकिस्तानी मौसीकी का बेताज बादशाह कौन है? नुसरत फ़तेह अली खान, आज के दौर का भी वही है। आप सुनते हैं नुसरत फ़तेह? हाँ, क्यों नहीं। तो ज़्यादा आपने उनकी कौन सी गज़ल कवाली सुनी है? गज़ल कवाली उसकी बेशुमार हैं, किसी का भी कह लें। साया भी साथ सब छोड़ जाए, इंडिया में उसने बहुत सारा अपना नाम बनाया है। इंडिया उसको आज के गुरु मानते, दादा मानते हैं, गुरु कह लें। आपका पसंदीदा गुलकार कौन है? मेरा पसंदीदा गुलकार जो है मेहदी हसन खान साहब है, नुसरत फ़तेह अली खान साहब है, और आज के दौर में देखा जाए तो मैं आतिफ़ को सुनता हूँ। और इसके अलावा आजकल रैप कल्चर बहुत चल रहा है, तो यंगस्टर्स और फारिस शफ़ी इनको बहुत सुनता हूँ। नौकरी के लिए जब कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो लबो लहजे को खूबसूरत बनाते हैं, लफ्ज़ों को तराशते हैं। किसी अच्छी महफ़िल में बैठे हों तो हमारी कोशिश होती है कि ज़रा स्टाइल दिखाया जाए, ज़रा तरीके से गुफ्तगू की जाए। हर शख्स कहीं ना कहीं अदाकारी कर रहा होता है, लेकिन फ़र्क ये होता है कि फ़िल्मों और ड्रामों की अदाकारी रिकॉर्ड होती है और हमारी अदाकारी कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं करता। पाकिस्तान में सोशल मीडिया के मकबूल होने के बाद हर लड़के और लड़की को यही लगता है कि उनमें कोई अदाकार या अदाकारा छुपी हुई हैं। कोई किसी को फॉलो करता है तो कोई फैशन ट्रेंड में अपने आप को हीरोइन से कम तो समझता ही नहीं है। न सिर्फ गुलकारी बल्कि अदाकारी में भी पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री ने बड़े बड़े नाम पैदा किए। हम अपने लोगों से ये भी जानेंगे कि उनके नज़दीक पाकिस्तान का बेहतरीन अदाकार कौन है। पाकिस्तानी किसको अपना फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस समझते हैं? डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, काफ़ी सारी हैं। सजल अली आई थिंक इज़ माई मोस्ट फेवरेट अभी तक। वो क्यों?
वो बंदी ना ऐसा लगता नहीं है कि वो एक्ट कर रही है, वो ऐसा इतना नेचुरल देती हैं, वो इतना नेचुरल अपना करती हैं कि वो फील आती है कि बस रियल लाइफ में, और इतने कैरेक्टर में उनके गुम हो जाता है ना इंसान के, पता ही नहीं चलता। इस वजह से ख़वातीन खूबसूरती को बड़े क्रिटिकल अंदाज में देखती हैं कि स्किन ग्लो क्या है, रूटीन क्या होगी, डाइट क्या है, तो आप क्या चीज़ें देखती हैं? मैं काफ़ी कुछ अपने बारे में या बाकी लड़कियों के बारे में? एक्ट्रेस को देखकर कौन सी वो कुछ आते हैं जो पिक करती हैं? आदतें उनका अपने आप को वो कैरी कैसे करती हैं बेसिकली। मुझे इस चीज़ से नहीं होता काले गोरे, ये बहुत अजीब ही हमारी सोसाइटी में चीज़ें हैं, तो मुझे इससे ज़्यादा होता है कि वो कैरी कैसे करती हैं, अपने फ़ैन्स को कैसे ट्रीट करती हैं, और ये चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही होती हैं, क्योंकि वही इतना इंसान का अखलाक होता है, कैरेक्टर होता है, ऑफ स्क्रीन एंड ऑन स्क्रीन दोनों चीज़ें देखनी होती हैं, तो इसलिए। खुद के अंदर भी कोई एक्ट्रेस फील करती है? हाँ, मैं अपनी फेवरेट हूँ। गुड। तो अगर ड्रामा इंडस्ट्री से अभी कॉल आ जाए इस इंटरव्यू के बाद, फिर देखना पड़ेगा, अब्बा अम्मा सबको देखना पड़ता है, ख़ानदान होते हैं, तो कौन सा रोल करना पसंद करेंगे? रोल मैं बहुत इमोशनल किस्म का रोल, जैसे परिजाद का रोल था तो वो बहुत एक इन्फ्लुएंशियल रोल था। कोई टीज़र अगर हम देखना चाहें? रोना शुरू कर देती हूँ दोस्तों के साथ, तो उनको पता नहीं चलता कि असल में रो रही है या इसका क्या दिखा सकते ऐसे। ये बहुत, आप मुझे अगर पेमेंट करें तो ज़रूर दिखाऊंगी। ये पाकिस्तानी बहुत जज्बाती हैं। ऐसे ये एडवांस से तो दिखाते हैं, ये थोड़ा ऐसे टाइम लग जाता है इस चीज़ में भी। आहिस्ता आहिस्ता आप जब ग्रो करते हो इंडस्ट्री में, आपको बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, आपको बहुत सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, और इट्स नॉट एन ईजी जर्नी। और मैं किसी को कहूँगी कि किसी को भी प्लीज़ आप लोग क्रिटिसाइज़ नहीं करें, और बहुत मुश्किल जर्नी होती है, और सबको जो है ना आप लोग इनकरेज करें, किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करें, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक जर्नी होती है, सबका अपना एक फ़ेज़ होता है। कौन है पसंदीदा अदाकार अदाकारा? मुझे तो मोहम्मद कवी खान अच्छे लगते थे और अब भी लगते हैं। कवी साहब का कोई जुमला जो आपको याद है? वो बचपन में देखा करते थे, उसमें पुलिस ऑफिसर बनते थे, लेकिन वो जो उनके साथ होते थे उनका जुमला याद है। चले उन्हीं का जुमला सुना। मैं डायरेक्ट हवलदार हूँ, 10 जमात पास हूँ, मजाक नहीं हूँ मैं। ये बताएं कि आपको कौन सा पाकिस्तानी अदाकार पसंद है? सर मुझे ना अली ज़फ़र पसंद है। वजूहत? उन्होंने एक मूवी दी थी तीफा इन ट्रबल, उस वजह से वो मतलब मैं उनको बहुत ही लाइक करता हूँ, क्योंकि एक्टिंग भी थी, सिंगिंग भी उन्होंने खुद की थी, डायरेक्शन भी खुद की थी, उस वजह से वो मेरे फेवरेट। मतलब उनमें तीनों ये खुसूसियात पाई जाती थी। टैलेंटेड होने की वजह से वो मेरे फेवरेट है। एक यंगस्टर हमारे साथ मौजूद हैं और लगे रहा है कि बिल्कुल इंस्टाग्राम की रील के साथ खड़ी हुई हूँ, तो बड़े कलरफुल है माशाल्लाह। आप मुझे बताएं कि फ़ेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस कौन सी है? मेरा फेवरेट एक्टर शाहरुख खान है। मैं उसकी एक्टिंग से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ और आउटस्टैंडिंग एक्टिंग है। जवान अभी रिसेंटली उसकी मूवी आई है तो उसने काफ़ी मतलब अच्छी एक्टिंग की है, तो वो मेरा अभी तक वो जवान है, वैसे जवान ही जवान, फॉरएवर यंग है। हमारे जैसों के लिए तो जवान ही है, हम तो मतलब परफेक्ट पर्सनैलिटी हैं वो, तो इस वजह से। आपने नया दौर भी देखा है, पुराना दौर भी देखा है, नई अदाकारी भी देखी, पुरानी अदाकारी भी देखी। आपके ख़्याल में अदाकारी पहले अच्छी होती थी या अब अच्छी होती है? और अगर पहले अच्छी होती थी तो उसमें कौन अच्छा अदाकार था? अगर अब अच्छी अदाकारी हो रही है तो उसमें कौन अच्छा अदाकार या अदाकारा है? देखें, अदाकारी तो पहले भी हो रही थी, अभी भी हो रही है, और दोनों ही अच्छी हो रही हैं। बस आप ये समझें कि अभी मसरूफियात की वजह से अभी टीवी देखने को या फ़िल्म देखने को नहीं मिलती है। तो इसमें ये कि पुराने अदाकार में मतलब अगर टीवी की बात करें तो कमाल अहमद साहब, अलिफ नून या बाकी जो ड्रामे थे हमारे बचपन के तो नहीं थे, लेकिन ये कि हमने टीवी में देखे थे, तो एक अच्छा मतलब कंटेंट भी एक तो सबसे अच्छा होता था। फिर फ़िल्मों की बात कर दी जाए तो क्योंकि मुझे रोमानवी फ़िल्में ज़्यादा पसंद थीं, तो वहीद मुराद साहब हर रोमानवी फ़िल्म के जो होते थे, हर जो बंदा इन रोमानवी फ़िल्मों को पसंद करता था उसके आइडियल होते थे। तो वहीद मुराद साहब का कर लें, शबनम साहिबा की अदाकारी बहुत कमाल की होती थी पर्दे पे। आपकी फ़ेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस कौन है? मैं अपनी फ़ेवरेट एक्ट्रेस खुद ही हूँ। अच्छा, वो कैसे है? आप एक्टिंग करती हैं? नहीं, लेकिन मैं आपको लग नहीं रही। हाँ बिल्कुल लग तो रही है, वेरी नाइस, थैंक यू। तो कहाँ सोशल मीडिया पर अपने आप को एक्ट्रेस डिस्कवर किया आपने? नहीं, वैसे ही मतलब लोग चलते फिरते कह देते हैं। क्या कहते हैं? आप मायरा खान लग रही है? नहीं, आपको इस फील्ड में आना चाहिए। खुद भी समझती हैं आपके अंदर स्किल्स हैं? मे बी, ट्राई नहीं किया कभी। वैसे अगर आप ओवरऑल दौड़ाएं नज़र, आप तो टॉप पे आ गई, नीचे किसी को लिस्ट में रखना पसंद करेंगे? हानिया आमिर।
हानिया आमिर क्यों? वो बहुत प्यारी हैं और उनके स्किल्स भी बहुत अच्छे हैं, एक्टिंग स्किल्स। शी इज़ वेरी लाइव। तो जॉली भी हैं और इस वजह से। तो आपको लगता है कि अगर कोई एक्ट्रेस या एक्टर है उसको 3-4 चीज़ें कैरी करनी पड़ती हैं, मतलब एक्टिंग तो दैट इज़ ओके, लेकिन जैसा पब्लिक में वो रहती हैं बड़ी जॉली और बड़ी हम्बल, तो ये मैटर करता है पसंद में? बिल्कुल करता है, क्योंकि इंसान की नेचर भी मैटर करती है। लोग उसी तरह से आपको लेते हैं जिस तरह से वो आपको देखना पसंद करते हैं। और अगर कोई एक्ट्रेस मतलब कि बहुत मूडी है तो लोग उसको उतना पसंद नहीं करते जितना एक लाइवली इंसान को पसंद करते हैं। वेरी ट्रू। और मेल में कौन एक्टर पसंद? बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास इज़ द न्यू क्रश। यस। आपको कौन सा पाकिस्तानी अदाकार पसंद है? बेसिकली मुझे जो है हुमायूं सईद ज़्यादा एक्टर अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि वो एक मेच्योर यूथ को लीड करते हैं। और वो जो है उनका जो ड्रामा था जो बेसिकली यूथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए था, उनको डेवलपमेंट के लिए था कि मेरे पास तुम हो, जिसमें वो स्टोरी होती है उनकी कि वो एक पहले एक लो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और आफ्टर वो जो है एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनते हैं। बताइए कि आपका पसंदीदा अदाकार या अदाकारा कौन है? मुझे पाकिस्तान में 2 अदाकाराएँ बेहद पसंद हैं और वो एक ज़माने में पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री की सुपरस्टार्स रही हैं और सुपरस्टार सिस्टर्स अगर उन्हें कहा जाए, संगीता और कविता मुझे बेहद पसंद हैं। और कविता तो अब काम नहीं करती, वो छोड़ चुकी हैं फ़िल्म इंडस्ट्री। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो अब भी आएँ और दोबारा काम करें। संगीता माशाल्लाह काम कर रही हैं, तो मुझे संगीता कविता बेहद पसंद हैं। मेल एक्टर्स में मुझे पाकिस्तान टेलीविज़न के शकील साहब जो इस दुनिया में नहीं, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो मुझे बेहद पसंद हैं। और शब्बीर जान साहब का काम भी बहुत बेहतरीन होता है। बहुत सारे हैं, लेकिन अपनी पसंद की बात की तो फिर शकील साहब और शब्बीर जान मुझे बेहद पसंद है। फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस कौन सी? अगर घर में देखा जाए तो मेरी छोटी बहन। क्यों, माया अली है? नॉट माया अली, बट एक्टिंग अच्छी कर लेती हूँ। ये भी अच्छा जवाब है। बिकॉज़ अगर कोई काम कह दिया जाए तो उनकी नींदें नहीं पूरी होती या थकी होती हैं। हालांकि वो भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, बट छोटी बहनों की क्या ही बात है। अब एज एन एल्डर डॉटर एंड एल्डर सिस्टर यू हैव टू डू मैनी थिंग्स, बट क्या करें। अच्छा, ये एंगल मैंने नहीं सोचा था। मैं अभी शोबिज़ इंडस्ट्री में घूम रही थी, लेकिन ये बात सही है कि घर में मौजूद छोटे बच्चे जो होते हैं वो भी, उनकी भी एक्टिंग स्किल जैसे कमाल होती है ये बताने में कि हम थके हुए हैं, हमें नींद आ रही है, ये भी ठीक है। पाकिस्तान में बेहतरीन अदाकार हैं, बेहतरीन अदाकाराएँ हैं, ज़बरदस्त गुलकार हैं, लेकिन कॉमेडियन भी कम नहीं है। और एक डिफरेंटली एबल्ड दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान में आपकी पसंद उमर शरीफ और रऊफ़ लाला है? यस, योर श्योर। मज़ा आता है उनके प्रोग्राम देख देख के, तो मैं बड़ा हुआ हूँ। बाकी बचपन से मेरी ख्वाहिश थी, मेरे आता था, देखता था। मेरे भी ख्वाहिश है मैं भी करूँ, मैं भी सीखूँ थिएटर का प्ले, तो इसी ख्वाहिश में मेरे आता रहता हूँ और बाकी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, उमर शरीफ, रऊफ़ लाला के अलावा और कौन कॉमेडियन आपको पसंद हैं, आप देखते हैं जो पाकिस्तानी कॉमेडियन है, कौन कौन है? सिकंदर सनम और अपना वली शेख, अली हसन, इरफान मलिक, और सब पे वैसे तो सभी है फेवरेट। वैसे इनके खास का जो आपको नाम बताए वो सब फेवरेट है हमारे। तो हमें कुछ ज़रा करके दिखाएं ना अदाकारी, या इनके कुछ जुमले बोल कर दिखाएं। इतने याद नहीं है, सॉरी यार। तो आप अदाकारी करेंगे फिर कैसे करेंगे? कोई जुमला तो याद होगा। थोड़ा बहुत, इतना याद नहीं है। पहले थोड़ा बहुत सुनाए। चलो बेटा, चलो बेटा, चाइना चाइना, सब चाइना, अलीम चाइना। ये तो मेरा ख्याल है सलीम आफरीदी का। हाँ, तो वही है, सलीम आफरीदी का, सब चाइना, अलीम चाइना। अच्छा, आप बताएं बेटे, आपको कौन पाकिस्तान का एक्टर या एक्ट्रेस अच्छी लगती है? एक्टर है जॉन रैम्बो और शान। वो वाकई जॉन रैम्बो है, ये इधर का जॉन रैम्बो? नहीं, इधर का ही है, पाकिस्तान का। अच्छा, तो कौन सी फिल्म उनकी देखी जो आपको? जॉन रैम्बो की एक पुरानी मूवी है, मुन्ना बिगड़ा जाएगा, वो अभी तक मुझे याद है, बड़ी ज़बरदस्त मूवी थी उनकी। अच्छा, वो आप? शान की यलगार। अच्छा, आपको अच्छी लगती है? जी, अच्छी लगती है। पाकिस्तानी ख़वातीन के बारे में मशहूर है कि वो अपना आधा वक्त ड्रामों के ऊपर खर्च करती हैं, तो क्या बात ऐसे ही है? हो सकता है होती हो, लेकिन मेरा ताल्लुक ऐसी ख़वातीन में से बिल्कुल भी नहीं है। मैं ड्रामास बिल्कुल भी नहीं देखती। लेकिन बहरहाल आपकी कोई पसंदीदा अदाकारा या पसंदीदा अदाकार तो होगा, चाहे वो फिल्मी दुनिया से उसका ताल्लुक हो या ड्रामे से। जी बिल्कुल है। पसंदीदा अदाकार फवाद खान है। यकीनन वो इतने ज़बरदस्त एक्टर हैं और बहुत अच्छे हीरो भी हैं, वो मुझे पसंद हैं। और अगर हम अदाकाराओं की बात कर सकें तो मुझे महबूब शायाद की एक्टिंग बहुत पसंद है। लेकिन अगर आप जोड़ी की बात करें तो फवाद खान और मायरा कमाल की जोड़ी है दोनों की।
जी है तो बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है कि दोनों बहुत ही एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो सनम एक है, उनका पूरा नाम याद नहीं आ रहा, उनके साथ भी जो है वो फवाद खान की बहुत अच्छी केमिस्ट्री रही है। सही। इसके अलावा आपका जो पसंदीदा जुमला है, कोई डायलॉग है, वो ज़रा सुनाइए हमें। ड्रामा के हवाले से? ड्रामों का हो, फिल्म का हो, कोई पसंदीदा आपका जो पसंदीदा जुमला हो। मैं अपनी फेवरेट पाकिस्तानी इंडस्ट्री में या बाहर? इंडस्ट्री में फ़िरोज़ खान अच्छा एक्टर है मैंने। अच्छा। और लड़कियों में किंजा हाशमी। किंजा क्यों पसंद है? वैसे ही है, बस लाइक इट। वैसे ही पसंद करता, उसकी एक्टिंग वगैरह बहुत अच्छी है, यानी कि पाकिस्तानी ड्रामा में अच्छा किरदार अदा करती है। नेगेटिव रोल उनका अच्छा लगता है या पॉजिटिव रोल अच्छा करती हैं? जी मैम। कुछ अदाकारों से पूछते हैं कि उनका पसंदीदा अदाकार कौन है। उस्मान ज़िया और उस्मान राज हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे हम जानते हैं। आप लोगों को तो बहुत से लोग पसंद करते हैं, लेकिन आप किसे पसंद करते हैं? जी मुझे दो लोग बहुत ही पसंद हैं। एक तो क़याम सरहदी साहब और कराची में से ज़िया मोहिउद्दीन साहब। अच्छा, ज़िया मोहिउद्दीन वो ज़ाहिर है अब दुनिया में नहीं रहे और उनका बेशक कमाल काम था। जो नई लौट है, फवाद ख़ान है, फ़हद मुस्तफ़ा हैं, मायरा ख़ान हैं और भी कई नाम हैं, तो इनमें से आपको किसकी अदाकारी अच्छी लगती है? मुझे वहाज का काम बहुत बेहतरीन लगता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे उनका काम, वो मुझे पसंद है। क्या मुख्तलिफ है वहाज के काम में? मुख्तलिफ ये है कि उनकी एक्टिंग में जो रियलिज़म है ना सर, वो मुझे नहीं लगता कि किसी अभी तक और एक्टर में पाकिस्तान के है जितना वो रियल करते हैं, तो मुझे ये बात बड़ी इम्प्रेस करती है। उस्मान राज, आप कमाल करते हैं थिएटर पर, लाइव थिएटर परफॉर्मेंस आपकी कमाल है, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। आप किसको पसंद करते हैं? मैं आपको पसंद करता हूँ क्योंकि आप भी बहुत बेहतरीन एक्टर हैं। अभी आप भी हमारे साथ काम, हम तो सहाफ़ी हैं, वैसे सहाफ़त में भी अदाकारी होती है, थोड़ी कोई शक नहीं है इसमें। अदाकारी के बिना तो कोई भी फील्ड खाली अदाकारी के से हो ही नहीं सकती। मैं जी, मेरी पहली और आखिरी तरजीह जो थी, जो है और जो हमेशा रहेगी, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं उन्हीं के शहर में हूँ और दिल चाहता था कि अगर वो आज होते तो मैं ज़रूर उनसे मिलता, और वो हस्ती हैं मोइन अख्तर साहब। मेरे लाइक आज की बात कीजिएगा, आने वाले सालों की भी बात कीजिएगा, मैं उधर ही रहूँगा। बहुत ही वर्सटाइल अदाकार, हर रोल में परफेक्ट। सर, एक दुनियावी परफेक्शन तो चाहिए होती है आपको अदाकारी के लिए, एक उखरवी परफेक्शन भी चाहिए होती है, और अल्लाह ताला ने उनको दोनों में एक महारत दे रखी थी, वो यदे तूला रखते थे इसमें। आपका पसंदीदा अदाकार या अदाकारा कौन है? देखें, अदाकारा में जहाँ तक का सवाल है तो कोई उसमें दूसरी राय नहीं है, बुशरा अंसारी। तो वो वाकई एक, जिस तरह इन्होंने मोइन अख्तर का नाम लिया, मेरे ख़्याल में बुशरा अंसारी का अगर नाम ना लिया जाए तो दोनों को पूरा ही नहीं होता। तो एक वर्सटाइल किस्म की अदाकारा हैं और उनका काम और चीज़ें किसी भी एंगल से उनको उठा के देख लें तो उनकी कोई अदाकारी में किसी का मुकाबला नहीं है। और अदाकार में अगर आप देखें तो अदनान सिद्दीकी बहुत मंजे हुए, और उनकी जिस तरह से अदाकारी, इस तरह से लगता है कि मतलब अदाकारी तो लगता ही नहीं है कि वो कर रहे हैं, एक नेचुरल उनका वे है, वो मुझे बहुत पसंद है। पाकिस्तानी किसको समझते हैं कि ऐसा एक्टर या एक्ट्रेस जिनका वाकई कोई मुकाबला नहीं? फवाद खान सुपरमेसी भाई, वो उनके जैसा मुझे नहीं लगता अभी तक कोई बैलेंस्ड एक्टर आया है। थोड़े न्यू आ रहे हैं, हमजा सुहेल वगैरह, दे आर डूइंग क्वाइट वेल, बट जो फवाद खान का लेवल है आई थिंक अभी तक वो मैच नहीं हो पा रहा। अहद ज़मीर आई वांट टू मेंशन कि उनकी भी काफ़ी सेटल्ड एक्टिंग है, बट अगेन फवाद खान क्यों? लड़कियों का बड़ा फेवरेट है वैसे फवाद खान। उनकी एक बहुत ही बैलेंस्ड उनकी एक्टिंग होती है, लाइक बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक भी नहीं होते, बहुत ओवर एक्टिंग भी नहीं लग रही होती, लाइक नेचुरली एग्जैक्टली रियल रहते हैं। सो आई थिंक वी प्रेफर दैट, वी डोंट वांट ओवर एक्टिंग। और लड़कियों से जेलस हैं या फिर उनका भी कोई नाम नहीं, डेफिनेटली दुरेफिशा आई है न्यू, आई थिंक शी इज़ डूइंग क्वाइट वेल, आई रियली लाइक हर। एंड माहिरा खान तो फिर हैं, बट देयर इज़ वन थिंग, आई थिंक शी कैन वर्क बेटर ऑन हर एक्टिंग स्किल्स, बट अपार्ट फ्रॉम दैट शी इज़ अ क्लास। मुझे ये बताएं कि जब ख़वातीन किसी खातून एक्ट्रेस के बारे में बात करती हैं तो क्या पैमाना क्या रखती हैं? कोई ग्लो देखती हैं, उनका ड्रेसिंग सेंस देखती हैं? वैसे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लोग ड्रामास तो देख रहे होते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पे बड़ा फॉलो करके फिर एक इमेज बनता है। आई थिंक मॉडेस्टी एंड ग्रेस।
Yeah, it comes first. Definitely, because in our society हम लोग चाहे जितना मर्जी इंस्पायर हो जाए हॉलीवुड से बॉलीवुड से, बट हम लोग एज अ नेशन हमारी जो रिलीजन है उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों की मेंटालिटी वैसे ही सेट है. सो नो मैटर हाउ मच द एक्टर इज़ बोल्ड और समथिंग, हम लोग एक्ट्रेसेस को ऐसे ही जज करते हैं कि वो मॉडेस्ट हों और डिसेंट हों. तो आपने पाकिस्तानियों के तज्ज़िये भी सुने और बेलाग तबसरे भी सुने. सब लोगों का यही कहना है कि उनकी नज़र में जो बेहतरीन अदाकार या अदाकारा हैं उसका जो मेन पॉइंट हमने देखा वो यही है कि जो अदाकार जितना रियल रहकर एक्टिंग करता है वही पाकिस्तानियों का फेवरेट होता है. जी, आज के प्रोग्राम में हमने जितने लोगों से पाकिस्तान के टॉप के गुलकार या सिंगर के बारे में पूछा तो ज़्यादातर लोगों का ये कहना था कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब का कोई जवाब नहीं. वो लेजेंड थे और शायद लेजेंड रहेंगे, यानी वो मौसीकी के बेताज बादशाह थे और बादशाह रहेंगे. 70 की दहाई में मुख्तलिफ अदाकारी होती थी, बालों का हेयर स्टाइल अलग होता था, कपड़े अलग होते थे. फिर 80-90 की दहाई में अलग तरह से स्टाइल दिखाए जाते थे, अलग तरीके से अदाकारी की जाती थी. और इस 21वीं सदी में जो अदाकारी हो रही है उसके रंग ढंग ज़रा मुख्तलिफ हैं, अलग हैं. लेकिन अदाकारी बहरहाल पाकिस्तानी अदाकारों ने, पाकिस्तानी फ़नकारों ने, पाकिस्तानी अदाकाराओं ने हर दौर में लाजवाब की है, शानदार की है. और ये फ़ैसला नहीं किया जा सकता कि किस दौर की अदाकारी ज़्यादा जानदार थी, ज़्यादा शानदार थी. लेकिन बहरहाल एक हकीकत ये है कि पाकिस्तान के अदाकार, पाकिस्तान की अदाकाराएँ अपने वक्त के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से हर दौर में अपनी छाप छोड़ते रहे हैं. कराची से कैमरामैन अदनान ज़ैदी के हमरा वलीद अहमद को दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.